ये मतलब मन का भाव मैंने पहले भी साझा किया हुआ है। जब मैं अपनी साधना में था तो मैं मां जगदम्बा को एक ही बात बोलता था बार बार। मैंने कहा देखिए, आपके ललिता सहस्त्रनाम में 1000 नाम हैं। एक मेरा पुरुष चरण था जो 40 दिन का था, जिसमें कि मैंने 25 बार प्रतिदिन में उस सहस्त्रनाम का जप करता था। 40 दिन में 1000 बार किया। 1000 इंटू 1000 इज 10 लाख। और उसके बाद मंत्र जप किया। तो मैं देवी मां से कहता, देखिए मैं आपको इतने अलग अलग नामों से पुकार रहा हूं, क्या आप इतने कठोर हो कि आते नहीं? यदि मैं अपनी माता को, माता रानी को, सारी जिंदगी मैंने तो मां ही बोला, पहले मम्मी बोलता था कि मैंने तो एक ही नाम से पुकारा, वो तो एक ही आवाज में चली आती थी। अगर मैं बद्रीनाथ में था, गुफा में था, जंगल में था, अगर मैं मां तक ये संदेशा लगाता अपनी जन्म की माता तक कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप आ जाइए, इन्होंने कितना समय लगाना था? उसी समय पति को छोड़, सबको छोड़ मैं जा रही हूं। यही करना था कि मैं जा रही हूं, मेरा पुत्र जो है मुझे याद कर रहा है। और ये मां का हृदय होता है। इसी कारण मां जो है, कभी भी कई बार घर में परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल होती हैं कि पति जो है राक्षस होता है। मतलब मानव प्रजाति में पैदा होकर स्त्री की जो विवाह है दानव के साथ हो जाता है, पर फिर भी वो छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको होता है मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरी अभी आवश्यकता है। जब तक मां को ऐसा रहता है कि मेरे संतान को मेरी आवश्यकता है, तब तक मां साथ में ही रहना चाहती है। जैसे ही मां को ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये बच्चा खुश है, इसको मेरी इतनी आवश्यकता नहीं, फिर वो जीवन में एक कठिन निर्णय भी ले लेती है। ठीक ऐसा ही भक्ति में देवी मां के साथ होता है। जब तक मां को लगता है कि जो मुझे पुकार रहा है इसको मेरी इतनी आवश्यकता है कि मेरे बिना इसको अभी श्वास नहीं आ रहा, फिर आने में देर नहीं। नागा बाबा हमेशा यही कहते थे कि मां तो कहती है मैं आंचल फैलाए बैठी हूं, तुम एक बार पुकार कर तो देखो।